श्री सिद्ध गणेश भगवान के व्रत के महात्म की मैं कथा आपको सुना रही हूँ। पहले आपको गणपतये नमः की एक माला करनी है और ये बाद में पढ़ना है। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की पूजा और व्रत करने से क्या होगा और पृथ्वी पर कौन भाग्यशालियों ने ये व्रत किया है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को ये बात कही, हे प्रिय व्यास जी, धरती पर ज़्यादा लोगों ने ये व्रत किया है और उसको लाभ हुआ है। इसमें से सूरबाहु नामक एक क्षत्रिय की कथा मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में गौड़ देश में पीपलपुर नामक एक नगर था। वहाँ सूरबाहु नामक एक ज्ञानी और पवित्र और निर्धन क्षत्रिय रहता था। अपने परिवार को संभालने और खिलाने के लिए उसे बहुत परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वो परिवार को संभाल सके इतना पैसा उसके पास नहीं था। रोज़ रोज़ यह काम नहीं कर सकता था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। उसने बहुत ही उसे कठिन शब्द बोले और खरी खोटी सुनाई। उसकी पत्नी ने उसकी कठोर बात सुनाई। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और वे अपना घर छोड़कर घनघोर जंगल में चला गया। सूरबाहु भूख से तरस से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे सो गया और जब वह सो गया तब उसे शरीर में कुछ हलचल होने लगी। उसके शरीर में डर के मारे वो एकदम शिथिल हो गया, घबरा गया। मन में उसने मृत्यु की तैयारी कर ली, लेकिन सोचने लगा कि इस गरीबी से पीड़ित होने से अच्छा है कि कोई हिंसक प्राणी मुझे खा जाए या मुझे भले सर्प दंश ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूरबाहु ने धीमे धीमे आंखें खोल के देखा तो रात्रि के चंद्र के प्रकाश में एक मनुष्य की सूरत उसने देखी। वो एकदम खड़ा हो गया। उसने जोर से बोला कि मुझ जैसे दुखी को आप क्यों जगाना चाहते हो? आप कौन हैं? कोई गंधर्व, यक्ष के किन्नर है या कोई मनुष्य के रूप में मायावी राक्षस है? आप जो हो मेरा भक्षण कीजिए और मुझे इस जगत से मुक्ति दिला दीजिए। तो सूरबाहु का स्पर्श करनार मनुष्य ने बोला, हे पुत्र, तुम इस संसार से संतुष्ट नहीं है, लेकिन तुम घबराना नहीं। मेरा नाम ऋषि कौशिक है। मैं कई सालों से इस वन में तपस्या करता हूँ। हे पुत्र, तुम खड़े होकर मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर कौशिक ऋषि ने सूरबाहु को अपने आश्रम में ले गए और आश्रम में सूरबाहु को स्नान और भोजन करवाया। सूरबाहु ने अपनी कहानी ऋषि को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर कौशिक ऋषि को भी दया आ गई। ऋषि ने उस पर कृपा की, उसे श्री सिद्ध गणेश का व्रत का विधान बताया और मंगलवार को व्रत करने के लिए कहा। सूरबाहु कौशिक ऋषि के आश्रम में रहकर ये व्रत करने लगा। थोड़े समय के बाद भगवान श्री सिद्ध गणेश की कृपा हुई। उसके गांव में पीपलपुर के राजा ने सूरबाहु की पत्नी सुभद्रा को अपनी बहन बनाई और सभी सुविधा दी, और इतना ही नहीं, अपने सैन्य को सूरबाहु को ढूंढने के लिए भेजा। 3 माह बीतने पर सूरबाहु भाद्रवा सुद चतुर्थी के दिन भगवान सिद्ध गणेश जी का व्रत पूर्ण करके अपने नगर पीपलपुर आया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर आनंदित हुए। सुभद्रा ने पति को सारी बात बताई और ये सुनकर प्रसन्न होकर सूरबाहु ने कहा, ये सब भगवान सिद्ध गणेश की कृपा प्रसादी है। हे सुभद्रा, तुम भी यह व्रत करो। सुभद्रा ने यह व्रत किया और गांव के राजा ने उसे सेनापति बनाया और सुख से भक्तिपूर्वक सूरबाहु और उसका परिवार रहने लगा। ये सूरबाहु दूसरे जन्म में ये भूमि पर प्रख्यात नल नामक राजा बना। तो अब आपको
बाद में श्लोक बोलना है और आरती करनी है। आपको जो श्लोक आए वो श्लोक आप बोल सकते हैं गणेश जी का, और बाद में आपको जो आरती आती है वो आरती करके सभी घर लोगों को प्रसाद देना चाहिए। अस्तु।